अरे दंगे करने वालों ने सरकार बना ली, दंगे कहां से होंगे? दंगों का रूप बदल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करना चाहती है। जहां कोई नहीं देख सकता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस देश को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, जल को, जंगल को, जमीन को लूटने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सह पर भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी मित्र हैं उनके द्वारा इस देश को लुटवाया जा रहा है टुकड़े टुकड़े। देश आज़ादी के बाद भी उत्तर प्रदेश में आज भी आदिवासी कोल समाज को जनजात का दर्जा नहीं दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के इलाहाबाद में प्रयागराज में पहुंच चुकी है। यहां कई सारे लोग होंगे, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी आई है ना जी? आप लोग स्वागत कर रहे हैं जी। हम लोग प्रयागराज में राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा की हम लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं। हम लोग जो भारत में न्याय यात्रा चल रही है इसको भरपूर समर्थन कर रहे हैं। अगर केंद्र में सरकार बनती है, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हम देश के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर इनकी सरकार आती है तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इस देश में जितनी भी जातियां हैं उनकी जाति जनगणना कराएंगे, जिससे ये हो जाएगा कि जो जितनी जाति के लोग हैं उनको इतनी भागीदारी दी जाएगी। और मैं राहुल गांधी से विशेष तौर पे ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो कोल आदिवासी समाज है वो आज भी एससी श्रेणी में रखा गया है। अगर उनकी केंद्र सरकार बनती है तो हम उनसे मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी समाज को भी एसटी का दर्जा दिया जाए। एसटी का दर्जा नहीं है यहाँ पे? नहीं, उत्तर प्रदेश में आदिवासी कोल समाज को देश आज़ादी के बाद भी अन्य प्रदेशों में आदिवासी कोल समाज को जनजात का दर्जा दिया गया है, एसटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी आदिवासी कोल समाज को जनजात का दर्जा नहीं दिया गया है। क्या लगता है आप लोग को जातीय जनगणना का मुद्दा उठा के राहुल गांधी ने इस यात्रा में जान फूंक दी है? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना को भी मुद्दा उठाकर इस देश के जो शोषित वंचित अन्य समाज है, जो शिक्षा और राजनीति और अन्य जो जगहों पे नहीं कब्जा है, अगर जातिगत जनगणना होती है तो हमें उम्मीद है कि सारे समाज के लोगों को भागीदारी सुनिश्चित की होगी। अभी अमित शाह ने बोला है कि कांग्रेस ने जमीन से लेके आसमान तक लूटा है जी। क्या कहेंगे आप लोग? अमित शाह जी को तो ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां कोई नहीं देख सकता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस देश को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, जल को, जंगल को, जमीन को लूटने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सह पर भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी मित्र हैं उनके द्वारा इस देश को लुटवाया जा रहा है, टुकड़े टुकड़ों में बर्बाद किया जा रहा है इस देश को। कोई दाग नहीं है भाजपा में, है तो बता दे। जी जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि कोई दाग नहीं है। ये दाग तो उनको कहना चाहिए, पूछना चाहिए इस देश की जनता से, गोधरा के लोगों से पूछना चाहिए कि 2002 में जो कुछ हुआ वह दाग मानते हैं कि नहीं। इस देश में लगातार वो दंगे कराते आए, उनको दाग मानते हैं कि नहीं। हिंदू भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, इसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दाग मानते हैं कि नहीं, ये उनसे पूछना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में दंगे नहीं हुए। अभी यूपी में हम लोग हैं, यूपी में राम राज है, योगी जी का बुलडोजर चल जाता है, दंगा कहाँ हो रहा है? अरे नहीं, दंगा बुलडोजर कैसे चल जाएगा? बुलडोजर अगर कोई मुसलमान है तो बुलडोजर चलेगा, अगर कोई पिछड़ा है तो बुलडोजर चलेगा, अगर कोई दलित आदिवासी है तो बुलडोजर चलेगा। अगर कोई बलात्कारी है और वो अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है तो बुलडोजर नहीं चलेगा। उसका उदाहरण है बनारस में बनारस की बीएचयू की बेटी के साथ बलात्कार होता है और बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होते हैं, उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चला। यह उदाहरण है कि बुलडोजर केवल पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए है, उनको डराने के लिए है। बुलडोजर जो है जात और धर्म देख के चलती है। बिल्कुल, जाति और धर्म देख के चलती है। इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक को दबाने का काम किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है। अभी एक बात और आपने कही, दंगे नहीं हो रहे हैं। अरे दंगे करने वालों ने सरकार बना ली, दंगे कहां से होंगे? दंगों का रूप बदल गया है। अभी किसानों के ऊपर जो गोला बारूद फेंका गया, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के गृह मंत्री से, क्या उसको दंगा मानते हैं कि नहीं? निर्दोष किसानों को जो अपनी आवाज उठाने का काम हरियाणा में कर रहे थे, दिल्ली बॉर्डर पे कर रहे थे,
उनके ऊपर बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, उनके पैर तोड़े गए, उनकी आंख फोड़ी गई, उनको आंसू गैस के गोले छोड़े गए। की जान भी चली गई। मानते हैं कि नहीं मानते? और लगातार दंगे, अभी 2 किसानों की जान गई है, इससे पहले 750 किसानों की जान गई थी, रिकॉर्ड में है। लेकिन इस सरकार की आंखों पर कोई जू नहीं रेंगता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब युवा मांगता है तो कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन नौकरियां नहीं दी। जब महिला सुरक्षा मांगती हैं तो बलात्कारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये चीज़ें आती हैं। जब बुजुर्ग अपनी पेंशन मांगते हैं तो उनको पेंशन नहीं दी जाती है। जब किसान अपनी फसल का पूरा मूल्य मांगता है तो किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने के 10 साल बाद भी इस देश के किसानों को न्याय नहीं मिला है। यह भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अभी बुकलेट छपाई है बीजेपी ने कि भाजपा की सरकार में नौकरियों की बौछार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियों की बौछार केवल अमित शाह के बेटे के लिए है। इस देश के गरीब मजदूर किसान के बेटे के लिए कोई नौकरी नहीं है। अगर वो नौकरी मांगेगा तो उनके लिए केवल लाठी डंडे और गोलियां और जेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस देश के लोगों को बर्बाद की नौकरियों का झांसा देकर इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है। 25,000 सेना में अग्निवीर की बहाली आई है। जी, अग्निवीर तो एक बहुत बड़ी ऐसी जो जुमला है। इसके बाद वो कह देंगे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश जवानों का गढ़ रहा है। इस देश के जवान पिछले 10 साल में नौकरियां मांगते रहे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कितनी नौकरियां आपने दी? केंद्र सरकार में 32 लाख नौकरियां होती थी, अब वो घटकर 31 लाख हो गई हैं, यानी कि 2 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में घट गई। ये किस आधार पर कह रहे हैं कि हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं? ये तो देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नौकरी कहीं नहीं दे रहे हैं, कहीं नहीं। राम राज है यूपी में, कोई राम राज नहीं है। खासकर अल्पसंख्यकों के साथ, राम है। रुक जाइए, खासकर माइनॉरिटी मुसलमानों के साथ खुली सरकार अत्याचार कर रही है। अच्छा, खुला अत्याचार कर रही है। उनके मकान गिराए जा रहे हैं, ओबीसी के मकान गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से। मुस्लिम को टाइट कर रहे हैं योगी जी, तो आप लोग खुश नहीं है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही तो आप लोग वोट करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये समाज को बांटना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेके निकले हैं, जो बिल्कुल बजाया है, उसके साथ ये सब पूरा का पूरा जनमानस उबल पड़ा है। और इस 2024 के चुनाव में आप देखिएगा कि जो 400 का नारा दे रहे हैं, 200 के नीचे आएंगे। जनता इनको निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। आप लोग युवा हैं, आप लोग अग्निवीर से खुश हैं? सर, मैं अग्निवीर से पहले भी क्वालिफाई हो चुका था। मेरी भर्ती से सब कुछ हो चुका था, लेकिन अग्निवीर लाने के बाद मेरे हाथ से रोजगार छीन लिया गया था। हमें सब एयरफोर्स में मेरा सब कुछ हो गया था, लेकिन जिस दिन अग्निवीर आई उस दिन हमें बाहर कर दिया गया है। अग्निवीर क्वालिफाई थे? हम क्वालिफाई थे, थे कि अब नौकरी होगी, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, एनरोलमेंट आने वाला था। बट अग्निवीर आने के बाद पूरी पुरानी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करके एंट्रेंस सड़क पे आ गए। जी, पूरी तरह से हम लोगों के। अग्निवीर में क्या तकलीफ है आप लोग, क्यों नहीं जाते हैं? अग्निवीर सर, पूरी तरह से बताइए, जो रेगुलर कैडर का सैनिक है उसे पूरी सुविधाएं दी जाती है। अग्निवीर वाले के लिए केवल 21,000 की सैलरी, ना उसे पीएफ दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से प्रहार किया गया है युवाओं के साथ। क्या कहेंगे आप लोग युवा हैं? अग्निवीर आते अगला वीडियो में। अग्निवीर को लेके आप लोग के मन में क्या है? अग्निवीर जैसे पहले की तरह होना चाहिए, जैसे पूरा था वैसे होना चाहिए। एक किसान का बेटा जाता था सेना में, है ना? अब तो नहीं जा रहा है गरीब का बेटा, अब नहीं जा रहा है। अब कोई वैसा ही पहले की तरह होना चाहिए। अग्निवीर 4 साल में क्या है, अभी 17.5 साल में ज्वाइनिंग, 21 साल में वो हो जाएगा, फिर रोड पे आ जाएंगे। ये डर है। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ दिया जाए तो फिर ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बताइए। आप लोग युवा नाराज है मोदी जी से? बिल्कुल नाराज हम लोग। युवा सब हर मोदी, घर मोदी करता है। नहीं, इस बार नहीं, कोई नहीं। दम पे मोदी जी आए हैं। नहीं, अब नहीं आएंगे इस बार नहीं, इस बार राहुल गांधी आएंगे। ईवीएम के नाम पर आए हैं। ईवीएम हटेगा, मोदी भी हमने जाएंगे। पूरी बातचीत करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी की यात्रा इलाहाबाद पहुंची है। हम और भी अगले वीडियो में उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।